हेलो दोस्तों, मनीष कुमार साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमने चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। अभी तक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक्स बताए थे। आपने वो वीडियो देखा है, आपको समझ में भी आया है। मैं एक बार आपको जस्ट रिवीजन करा रहा हूं ताकि हमारा जो अभी तक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और हम आगे आने वाले जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है उसको करें तो हमको कोई कठिनाई महसूस ना हो। कल हम वीडियो को प्रीमियर नहीं दे पाए थे, लेकिन वीडियो आपको 8 बजे टेक्निकल इशू कारण नहीं दे पाए थे, लेकिन आपके पास कोशिश कर रहे हैं कि डेली वीडियोस आए। तो आप घबराइए नहीं, कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके जो डेली रूटीन है वो मेंटेन रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एलसीएम बताया था। एलसीएम मतलब होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त, है ना। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके या से पूर्णतः विभाजित हो सके। जैसे देखिए मैं बताया था आपको 2, 4, है ना, 6। इसका अब 2, तो इसका क्या आ जाएगा? 12। तो 12 आ जाएगा। देखिए 12 एक नंबर है जो जिससे 2 भी, 4 भी और 6 भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ये हमारा होता है लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त क्या होता है हमारा? इसी तरीके से एचसीएफ क्या होता है हमारा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। को यहाँ पर देखिए 2 × 1, ये 2 × 2, ये 2 × 3। तो यहाँ बड़े से बड़ा संख्या क्या कॉमन है इसमें? हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 है। 1 भी है, 2 भी है, तो हाईएस्ट कॉमन को बोलते हैं हम लोग एचसीएफ, महत्तम समापवर्त। अब इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चन आंसर का पैटर्न बताया था, जिससे हमने देखा था कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करके लिखवाया था। एलसीएम का सबसे पहले देखते हैं हम लोग। एलसीएम का देखते हैं। इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई x, y, z रिस्पेक्टिवली। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। व्हाट इज दिस? दैट इज एलसीएम। वही तो क्या है हमारा x, y, z, सो कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। दैट इज एलसीएम ऑफ x, y, z। अब क्वेश्चन मेरे से इस तरीके से पूछता है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, है ना। x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव शेषफल a बचे, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस a था। अब x, y, z से भाग देने पर a, b, c बचे, तो एलसीएम ऑफ, है ना, x, y, z माइनस k था, जहाँ k का मान a माइनस, है ना, x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c सब बराबर होता था तो उसको घटा देते थे। तो ये बताया था मैंने इस तरीके से क्वेश्चन आंसर का पैटर्न। मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। तो हमने क्या देखा था? वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा हमारा। वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो x, y, z से पूर्ण भाग देने पर a बचे, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस a हो जाएगा। x, y, z से भाग देने पर a, b, c शेष बचे, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस k हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? रिवीजन करना जरूरी है। चलिए, इस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ का भी क्वेश्चंस बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से को पूर्णतः विभाजित कर सके, तो यह एचसीएफ ऑफ x, y, z। अब डिवाइड करने पर समान बचे था, x, y, z से भाग देने पर शेषफल समान बचे। तो समान बचे में 2 ऑप्शन बताया था आपको, 2 कंडीशन। एक बार जब शेषफल दिया हो और एक बार न दिया हो। दिया हो तो कैसे करेंगे हम लोग? HCF ऑफ x माइनस आर, या जो भी x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c, ठीक है। और नहीं दिया तो कैसे करेंगे? HCF ऑफ, है ना, x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। तो ये हम लोग इस तरीके से एक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारा जो पुराना सेशन हो क्लियर हो सके। अब x, y, z से भाग देने पर ये बचे, a, b, c बचे, तो क्या हो जाएगा? HCF ऑफ, या HCF ऑफ
x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी। तो ये आपको कंप्लीट पैकेज है क्वेश्चन आंसर का। मैंने आपको टेक्निक्स भी बताए थे कौन कौन से टेक्निक्स से हम इसको बना सकते हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको 2 मेथड दिया था, है ना, भाग विधि और दूसरा था हमारा गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड और ये डिवीजन मेथड। उसी तरीके से एचसीएफ के लिए मैंने आपको दिया था 2 मेथड, एक होता है भाग विधि, एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें भी एक मैं ट्रिक बताया था, ट्रिक है ना, एजुकेशन हम ट्रिक। तो ये 3 मेथड दिए थे मैंने। इसके बाद मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इस तरीके से आपको जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं आपको एक बार रिवाइज करना है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन कराया। अब क्या करेंगे हम लोग, आज कुछ स्पेशल एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि हम देखिए यहाँ पर पहला था बेसिक्स, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा एलसीएम और एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, फ्रैक्शंस। हाँ, फ्रैक्शन का भी बताया था मैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का निकालने के लिए दशमलव का, हाँ, या भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें हमने देखा था कि अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और इस तरीके से अगर भिन्नों का हमको एचसीएफ, ये जो है ये एलसीएम था, एचसीएफ निकालना है, क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बस दोस्तों, बस आपको ये फार्मूले से याद रखने हैं। एक बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप इसको रेडी करिए। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि इसके, अभी तक मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करा दिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसको करा दिए। इसके बाद देखते हैं इसके एप्लीकेशन पोर्शन पे कि हम इसको एप्लीकेशंस क्या क्या आते हैं। एप्लीकेशंस में हमको पूछता है पहला चीज़ सिग्नल वाला प्रॉब्लम। मतलब सिग्नल वाला प्रॉब्लम कैसे, देखिए ध्यान से, सिग्नल वाले प्रॉब्लम्स, सिग्नल्स प्रॉब्लम, ये सिग्नल बेस्ड प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रैफिक सिग्नल या इसी को बेल, है ना, बेल्स वाले प्रॉब्लम्स आते हैं और रेस वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस है एलसीएम के। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2 घंटी है, मान लेते हैं 2 हमारे पास घंटी है, मान लेते हैं ए और बी। ए जो है हर 2 सेकंड बाद बजती है, बी जो है 4 सेकंड बाद बजती है। तो अगर ए और बी की बात करूँ तो ए 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड बचेगा, फिर 4 सेकंड बचेगा, फिर 6 सेकंड बचेगा, फिर 8 सेकंड बचेगा, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर 4 सेकंड बचेगा, 8 सेकंड बचेगा, 12 सेकंड बचेगा, 16 सेकंड बचेगा एंड सो ऑन। तो ये 4 सेकंड में एक बार बजा ना एक साथ, फिर 12 में फिर एक साथ बचा। तो ये पूछता है कि ये घंटी है, जैसे इसमें चालू कर दिए तो एक साथ कब बजेगी, या कोई ट्रैफिक सिग्नल है इतने सेकंड में अपना कलर बदल रहा है तो फिर अपने ट्रैफिक सिग्नल का कलर कब चेंज होगा। या कई बार पूछता है रेस वाला प्रॉब्लम, इस तरीके से ये मान लेते हैं 1-2 बंदे ऐसे दौड़ रहे हैं इस तरीके से। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, ये 4 किलोमीटर। तो पूछता है कि ये इन लोग आपस में कब मिलेंगे। तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम। उसी तरीके से एचसीएफ जो है उसका भी एप्लीकेशन है। उसका एप्लीकेशन मैं जब जबलपुर गया था एग्ज़ाम देने, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पूछा था कि
इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम जो बड़े बड़े न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग HCF का यूज करते हैं। चलिए मैं आज आपको LCM और HCF के बेसिक्स बता दिया हूँ। आज हम एप्लीकेशन क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में। मैं अभी कंसेप्ट दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सब क्लियर होते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हों एप्लीकेशन पोर्शन पे। चलिए दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दूंगा आपके लिए। 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं। कितने बजे? 11 बजे। अब बोल रहा है कि वे तीनों 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजती है, तो पुनः एक साथ कब बजेगी? ये SSC 2011 का क्वेश्चन है। 3 bells start ringing together 11 AM. If they are ring 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes respectively, find the time when they rings together. चलिए, तो क्या बताया था मैं इसको आपको, इसको 20, 30 और 40, इसका केवल आपको क्या करना है? LCM ले लेना है। 20, 30 और 40 तो जानते हैं हम लोग। इसका मैं बताया था मेथड आपको नहीं पता तो इससे बना ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। आपको मेरा मेथड सही नहीं लग रहा है, ट्रिक समझ नहीं आ रहा है, ये मेथड बनाइए, कोई तकलीफ नहीं है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बेसिक चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, तो बेसिक चीज़ों को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 दूनी 3 4, 10 गुणा 2 गुणा 4 नहीं 2 गुणा 4, 4 में एक बार आ जाएगा, 4 गुणा 3, 10 चौक 40 दिया 120। 120 मिनट को आप घंटे में 60 में कन्वर्ट कर लीजिए तो 2 घंटा हो जाएगा। मतलब 11 बजे बजना चालू किया तो इसके प्लस 2 घंटा, मतलब कितना हो गया? 1 बजे फिर से बजेगा वो। तो कै बजे फिर से बजेगा बोल रहा है, तो 1 बजे फिर से स्टार्टिंग में बजेगा। ठीक है, तो हमारा वो टाइम क्या हो जाएगा? 1 बजे हो जाएगा, या 2 घंटे बाद। ऑप्शन में जिस तरीके से आपको दिया है 2 घंटे देगा तो 2 घंटे लगाना है। अगर आपको दे रहा है ऑप्शन में 1 बजे तो 1 बजे को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमको करना है, एक साथ बजना आरंभ करती है, 3, 6, 9, 12, 15। चलिए, 5 bells 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं। रिंग स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर इफ़ दे रिंग, यदि वो 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, है ना। इफ़ दे आर रिंग 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड, तब फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर इन 36 मिनट। तो देखिए, 3, 6, 9, 12 और 15 का आपको क्या करना है? LCM निकालिए। आप जो मेथड यूज करना चाहे कर सकते हैं। ये 3 गुणा 1 है, ये 3 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 4 है, ये 3 गुणा 5 है। तो यहाँ पर देखिए, इस 15 में 3 आ गया है, 5 आ गया है, क्या चीज़ नहीं आया है? 4, तो 4 को ले आइए। और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। 15, और इसमें 3 2 बार है, एक बार 3 को ले आइए। 15 चौक 60 और 60 दिया 100। देखिए, 15 चौक 60 हो गया, 60 गुणा 3 किए कितना हो जाएगा? 60 दिया 180। 180 सेकेंड, मतलब इसको 60 में मान कर दिया, कितना हो जाएगा? 6 कम 6 दिया, तो 3 मिनट में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो इसका LCM आप 180 सेकेंड भी लिख सकते हैं, या मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिनट आ गया। अब बोल रहा है कि 36 मिनट में, तो 36/3 कर दीजिए तो 12 आते हैं। 12 कौन सा ऑप्शन में है? टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर गलत होता है दोस्तों। वो बोला है स्टार्टिंग में एक साथ बजना आरंभ करती है, तो इसको एक बार काउंट करेंगे कि नहीं? जब स्टार्टिंग में उन लोग सब एक साथ चालू किए, जैसे आप बटन को एक साथ चालू कर दिए, तो स्टार्टिंग t=0 पे वो एक साथ बजी ना, तो उसको कौन कौन करेगा एक साथ? जब स्टार्टिंग में जलना बजना चालू आरंभ हो उसको, तो ये हो जाएगा हमारा 13। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ही है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये याद रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, आपको क्या बताना है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। आपको जो पूछा है वही आप बताएंगे। एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो एक बार शुरुआत वाला हो गया, और 36 मिनट में 12, तो 12 और 1 13, इस तरीके से आंसर आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिख लीजिए इस तरीके से, आप क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन इस तरीके से है, 6 घंटियां 1 सेकेंड में क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 बार बजती है, तो ज्ञात कीजिए 2 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो ज्ञात कीजिए 1 घंटे में, 1 घंटे ले लेता हूँ, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। आपके पास 30 सेकेंड्स है, आपको बना के बताना है। फास्ट बना के बता दीजिए। 6 bells are ringing in 1 second, 2, 4, 6, 8, 10, 12 respectively. Find out in 1 hour how many times they rings together. 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। चलिए टाइम स्टार्ट्स ना, आपको बना के बताना है जल्दी से। चलिए दोस्तों फास्ट बनाइए इसको, ताकि आपके कंसेप्ट जो आप यूज किए हैं वो क्लियर हो सके। जल्दी बनेंगे, फास्ट। चलिए इसके तक मैं एक और क्वेश्चन आपसे लिख देता हूँ। चलिए बन गया, ठीक। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है देखिए, कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम आसान चीज़ है, बस हमको समझना है। अब देखिए ये 1 सेकेंड में बोला है, 1 सेकेंड में 2 बार बजती है। 1 सेकेंड में कितनी बार बजती है? 2 बार। मतलब एक बार बजने में उसको कितना समय लगेगा? एक बार बजने में उसको 1/2 सेकेंड लगेगा। मैं बोलता हूँ 1 मिनट में आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं या 6 किलोमीटर चल सकते हैं, तो 1 सेकेंड में कम हो जाएगा ना उसको। देखिए एक बार बजने में उसको ½ सेकेंड लगेगा। उसी तरीके से इसको कितना लगेगा? 1/4, इसको 1/6, इसको 1/8, इसको 1/10, इसको 1/12 लगेगा। बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, याद रखना। इसके पहले हमको टाइम पीरियड देता था, आवर्त काल देता था कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एक बजती 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद। यहाँ पर हमको आवृत्ति दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है कि 1 सेकेंड में कितनी बार बजती है। आप जानते हैं 1 सेकेंड में जितनी बार बजती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका आवृत्ति बोलते हैं, है ना। 1 सेकेंड में जितनी बार बजती है, तो यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन का मैं बताया था आपको, एलसीएम लेना कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए इसका एलसीएम 1 का एलसीएम 1 ही होगा। इसमें HCF का कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन है, तो 1/2 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब बताइए 1 घंटे में कितने सेकेंड्स? तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड्स बटे हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 36 दूनी 7200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, है समझ में? बस हमको याद रखना है कि एक आवर्तकाल दिया है कि आवृत्ति दिया है। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी कराया आपको, तो ये है एप्लीकेशन पोर्शन का।
इसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन पोर्शन और क्लियर हो, ताकि हम क्वेश्चंस को कर सकें। ये रेस वाला प्रॉब्लम भी आपसे पूछाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी का 2003 का क्वेश्चन है। 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। 3 रेसर्स आर कंटिन्यू रेसिंग फ्रॉम वन पॉइंट इन सेम डायरेक्शन एट सेम प्लेस इफ, यदि A 30 मिनट में, B 20 मिनट में, C 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन 10, 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट्स टुगेदर। तो वो एक साथ फिर कब मिलेंगे। चलिए, ये हमारा ये रेसिंग कर रहे हैं इस तरीके से, A, B और ये C, A, B और C। एक 10, दूसरा 20, तीसरा 30। तो कब आपस में मिलेंगे? दैट इज एलसीएम। 10, 20, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 10 एकम दूनी तिया, तो 10 गुणा 10 दूनी 20 तिया 60, तो 60 मिनट या फिर 1 घंटे बाद फिर वो आपस में मिलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एकदम आसान है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, मेथड फॉलो करना है, अप्लाई करना है, फिर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट दूंगा, जिसमें हम जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मैसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि नॉलेज सब तक पहुँच सके दोस्तों। चलिए ठीक है, धन्यवाद।